माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला बताया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। और बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाए 0, क्या हो जाए 0, अगर इफ a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए 0, इस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है क्या 3abc। ये सारी बातें हो चुकी है। कल जो लोग अब्सेंट थे यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ठीक है। कौन कौन वहां से अब्सेंट थे कल? 2 दिन लगातार अब्सेंट कौन कौन सर है? बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अब सुनो। अब कल एक चीज बताया था, ये फॉर्मूला तोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है। ये फॉर्मूला टूट के कितना आ गया था 1/2 इंटू ए माइनस बी का प्लस और प्लस सी माइनस ए का। तो ये फॉर्मूला टूट के इतना हुआ था। कल तक इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके। ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। फिर से करो। गुड मॉर्निंग अगेन नहीं करेगा रे? कल का गुड मॉर्निंग से आज ही काम चला देगा। हाँ, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। आप सवाल को गुड मॉर्निंग करना है बेटा। सर पे बिठाते हैं तो अच्छे से बैठो। अगर बाल झूठा खींचेगा तो फिर उठा के बजा देंगे। आ जाओ आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ के बाद की कहानी शुरू होती है बेटा। हाँ जल्दी छापो जल्दी। आंसर मिला क्वेश्चन का? आंसर मिला क्वेश्चन का? पढ़ने भी नहीं किए? नहीं। ओह सॉरी। अब सुनो। अब इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर, इसका फॉर्मूला जो क्या था 1/2 था ना इसके साथ लगा हुआ, तो 1/2 इसके साथ आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और फिर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया इसके बराबर। ठीक है। नोट करिए। अरे मक्खियों।
तो देखो सिंपल क्वेश्चन कहता है कि a माइनस बी बराबर 7, b माइनस सी बराबर 5, c माइनस ए बराबर 3, है ना। क्या मान दे रखा है, a माइनस बी का, b माइनस सी का और c माइनस ए का। तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब, एकदम सिंपल सा सवाल पूछता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। देखो ये सवाल दे रखा है, ए माइनस बी का मान दिया है, बी माइनस सी का मान दिया है, सी माइनस ए का मान दिया है। आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बट्टे ए प्लस बी प्लस। बातें ना करो बुआ। आपने कॉपी पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। सुनो, यहाँ देखो फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी है, यही बट्टा में ए बी सी आ जाएगा, तो बराबर में केवल ये बचेगा, बचेगा ना। और इसी फॉर्मूला को अभी अभी मैंने क्या लिखा है, एक बट्टा दो ए माइनस बी का, सी माइनस सी का और सी माइनस ए का, ठीक ना था। यही बट्टा ए बी सी आ जाएगा और ये न बचेगा, और सी का मान आपको निकालना है। एक बट्टा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 50 प्लस कितना 25 प्लस, हाँ यही ना है, कितना होगा जोड़ के सबको 83। पक्का, भरोसा करें, 83/2 दिस इज योर। ये कैसे सवाल बनाता है एसएससी वाला। आप लिए आगे बढ़ें। बढ़े, अगर वो सिंपल सवाल दिया, ए बराबर 999, बी बराबर 998, सी बराबर 997, ठीक है। ए का मान दे रखा है, बी का और का। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछता है, तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और माइनस सी का मान। अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो स्क्वायर करते करते तुम्हारा दम निकल जाएगा। समझ रहा है? नाइन, हाँ, हाँ, सुना, कल लिख।
फॉर्मूला लिखो। अभी अभी फॉर्मूला बताया ना जी, 1/2 ए माइनस बी का माइनस ई। हर सवाल हम ही बताएंगे, आप लोग क्या सीख रहे हो? ए माइनस बी, ए और बी ऑलरेडी आपके पास है ना? कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बी माइनस सी कितना हो जाएगा? का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके बाद और ए में कितने का अंतर है? 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6, 6 गुने 1/2 कितना होगा? तो ये सब सवाल अब मौखिक बनना चाहिए, बस आंखों से देखो और सवाल टिक करो। अब लग रहा है ना? अब नहीं लगना चाहिए। आपको तरीका पता हो गया। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता ना, पूरा समाज मिलके स्क्वायर करना पड़ता, गुना करना पड़ता, तब बनता सवाल। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इस कॉन्सेप्ट पे हो सकता है 1 2 सवाल हो। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3bc बराबर 0, तो क्या है समथिंग? हाँ, अपना अपना आंसर बताओ। पक्का? ये होगा, ये होगा। सुनो, बोल लिया, हम बोले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बराबर होता है क्या? 3abc। ठीक है, ये कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब सुनो यहाँ, हाँ जब ए प्लस सी प्लस सी बराबर 0 होता है। देखो, ए क्यू प्लस को इस यहाँ करते माइनस बी क्यू, लिख सकते हैं। अब ए का काम ए कर रहा है, बी का काम माइनस बी कर रहा है। ठीक है बाबू रे? अब प्लस क्या, माइनस। ठीक है, अब माइनस 3a टू माइनस बी एंड टू बराबर क्या, 0। यही चीज ना है, यही सेम चीज है ना जी। यही 3abc इधर आ जाएगा तो 0 आ जाए ना इधर। अब यहाँ देखो, एक यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये कंडीशन तब होता है ना जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ए अब बी के जगह माइनस बी के जगह बराबर क्या, 0। ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 कहाँ है? कहीं नहीं है। ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 कहाँ है रे भूसकलहा सब? डी में ना है, डी में। डी देखो तो डी को लिखोगे ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ,
अरे यार गलती। ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है। एक काम करो, इसी बात को इस माइनस वाला को 0 के साथ कर दो, तो ए बराबर ये दोनों क्या आ जाएगा, प्लस में बी और, ठीक है, हम ही से गलती होगी, हमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। अब बड़े सामने वाला को सीधा दिख रहा होगा। ऑनलाइन भाई सभी पढ़ते हैं, क्या बात है। मतलब हमको देखने वाले बाहर भी लोग हैं ना। हम तो ध्यान रखते होंगे कि खाली हमारा चलवा शब्द अगल बगल में कोई नहीं है, लेकिन संजोग है कि जो वो भी हमको देख सकता है जो हम उनको नहीं देखते हैं ना। चार जी पहले एगो शादी में गए, लड़का मार्केट से उठा लिया, बोला कि चलो एगो बाराती करके आते हैं। बोले हम कैसे चल जाए ऐसे, बिना इनविटेशन का। बोले चलो ना हम चलते हैं, तो चलो। कई बार ऐसा हो चुका है, हमारे साथ भी वो भी गया है, तो फिर मजबूरी में हम भी बोले, हम भी चल दिए। तो पूरा ध्यान इधर रहता है कि कहीं कोई है तो नहीं, नहीं तो गारंटी है किसी विद्यार्थी के घर में घुस जाए, बोले सर आपको तो नहीं बुलाए थे, कैसे घुस गए। कुछ हो सकता है ना जी, गारंटी थोड़े है। अब इतना विद्यार्थी गायब रहता है क्लास से, वो कहाँ रहता है, कोई साथी भी गायब रहता है ना। अब अचानक इतना को देख ले, बोले सर यही काम करते हैं। बेइज्जती बहुत भारी हो जाएगा। डरे डरे रहते हैं, बहुत मुश्किल से अपना खा पी के जल्दी से घस के वहां से, है ना। मन ठंडा था कि चलो कोई नहीं पकड़ाया, नहीं पकड़ाए, खा पी के आ गए। अगले दिन फेसबुक ऑन किए हैं, ऑन किए हैं तो एक अपना चेला फेसबुक पे डाले हुआ था, आज मेरे बड़े भाई की शादी हो गई फलान चिलान ठेकान। हम उसको मैसेज किए कि हमको दिखा नहीं, बोला सर आपको देखे लेकिन ठीक से पहचाने नहीं, हमको लगा अपने हुए। ठीक किया, नहीं पहचाना। यहाँ भी खतरे है ना। हाँ, हम तो नहीं पहचानेंगे, वो पहचानेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स माइनस 1 का क्यू, वाई माइनस 2 का क्यू, ना 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 मान क्या। अब वैसे भी कोई नहीं बोलता है, ऐसा नहीं, मजाक कर रहे थे। बराती में अपना लड़का मिल जाता है तो मार खाने का टेंशन नहीं रहता है फिर। बराती में मार होता है तो फिर कहता है सर आ हट जाओ। तो अब सुनो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए प्लस बी प्लस सी दिया दे रखा है ना। अब सुनो को बात बताते हैं, सुनेगा रे। अब ध्यान से सुन, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू, इसका मान निकाल, ये बराबर भाग। देखो, इसको मानो बउआ रे ए, इसको मानो बी, इसको मान लो सी, तत्काल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बराबर क्या होता है, शर्त कब है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए। अब तीनों ए बी सी को जोड़ के देखो, 0 आ रहा है, ए से ए कैंसल, सी से सी, बी से बी। ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ए, 3ab। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, 3ab। इस कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो 0 आ रहा है ना, तो आप सीधा इसको लिख दो 3ab। 3 ए के जगह ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस, ये क्या होगा आपका आंसर। जल्दी छापो, जल्दी छाप लिया, वेरी गुड। अभी आंसर
जल्दी जल्दी छापो ना रे जल्दी। किस कुमार गायब हैं? कल फोन किया था कि सर था बात का। करने की तो बात नहीं। नेचुरल रहना है सब आदमी को। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर मारपीट वाला भावना है तो पहले बोल दो, मर्द वर्दी फरिया लेते हैं। नहीं, नेचुरल रहना ज्यादा जरूरी है नहीं। हाँ। अब क्लास में आगे में बैठे हुए हैं, अपना सौरे का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तू विद्यार्थी हो? तो मतलब ये नहीं बनता है तब अब मेरा तेरा तब कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, आगे बढ़े। बताओ यार, जान जोखिम में डाल के ये सब हरकत करते हो तो लोग। ये हरकत जो कर रहे हो ना आप, मतलब समझो कि जान आपका किस में है। हाँ, कभी मारे जाओगे ऐसे में। अब सुन रहे बुआ? अब जरा इस सवाल को गौर से देखो। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो दिख रहा है ना, ये तीनों जोड़ के क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो हम इसको 3 × x−1 y−2 और z−3 लिख सकते हैं, और इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले ये चेक कर लिया जाए कि तीनों को जोड़ के जीरो हो रहा है कि। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो ऑलरेडी कितना दे रखा है? 6। और 1 2 3 -6, खत्म। मतलब जीरो हो रहा है, तो आपका 3 ABC आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। पक्का? छापेगा कौन? छाप लिया? क्या बात। आपकी रफ्तार को सलाम है। अब सुनो, ये बात समझ में आ गया ना रे? क्या समझा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? अब बताओ इसका आंसर बताओ। अब सवाल देखो नजर से, आंसर टिक करो। सवाल देखो, आंसर टिक करो। अब सुनो बच्चे लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बराबर 3 ABC अभी न बताए? क्या बताए? अब देखो, 3 A - B B-C। अब देखो, A-B B-C। ठीक है, देखो ये वाला आइटम, ये वाला आइटम खत्म है, क्या बचेगा? चलो, क्या आगे बढ़े? हाँ हाँ।
कल वाला सवाल देख लिए थे आप लोग? 5 क्वेश्चन। सब आदमी कमेंट काहे नहीं करते हो कि हम समझ जाएं? हाँ। हाँ बेटा। अब सुनो। अब मान लो अगर ऐसा सवाल दे दे। हेलो है। क्या भरमाने लगता है तू लोग रे? सब फाइल अब ये खोल लेता है तू लोग। हम चाहते हैं तो को थोड़ा सा भी नहीं डांटे हम। तू लोग बातें ऐसा कर देता है ना। चलो बता। सवाल नोट करिए फिर। क्या हो रहा है एकदम से? माइनस। एक मिनट रुक जाओ। है नहीं हो जाता। ए बी के साथ बी सी है टिंग। चलो ठीक है। ये माइनस ए है। देखो ये वही सवाल है जिससे पहले बनाए थे। सवाल क्या देखो। सबका सबका जो एलसीएम लोगे। सबका एलसीएम आएगा क्या आएगा एलसीएम? ए माइनस बी आएगा। बी माइनस सी आएगा और ठीक है। अब ये दोनों खत्म हो गया, बच गया कौन? ए माइनस बी। ये क्या हो गया? ए माइनस बी का। सिमिलरली ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल क्यू। ये हो जाएगा सी माइनस सी का होल क्यू। अभी अभी ये सवाल का आंसर बताया। कितना बताया? ये बताया, खेल खत्म। बढ़े। हाँ जी, हम जानते हैं कि तो लोग जानते हो। पूरा समझ में आएगा, कुछ कुछ का है। कुछ कुछ नहीं, पूरा आना चाहिए। है कि नहीं? मैं सोच रहा पढ़ा दीजिए ना, उसके बाद सब सवाल बनेगा, इसके जस्ट बाद उसी का नंबर है। ज्योमेट्री में। हाँ ज्योमेट्री में भी मेंस्ट्रुएशन का है ना। आगे बढ़े। चलो सवाल बताओ। हाँ हो गए शायद, हो गए। दो दिन जो आप सेंड किए हैं, कोशिश करिएगा जितना पढ़ाया गया है एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो पीछे हम सवाल बताएंगे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर हमको कुछ मत कहिएगा। दूसरा रास्ता है, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स चैनल पर जाइएगा, अलजेब्रा का सारा वीडियो देखिएगा। अगर इच्छा रखते हैं गणित सीखने की तो कोई बात। ठंडी का समय है, घर बैठिए, आग तापिए।
कुछ बातें ऐसी है जो अपने पापा को बताओ, हमको बताने से फायदा नहीं। हमको बताओ कि सर इस सवाल में दिक्कत है, सर इस सवाल समझे लेकिन आधा समझे पूरा, नेट खत्म हो गया, पैंट फट गया, ये सब समस्या किनको कहिए? हाँ, ये सब पप्पा को कहिए। ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉब्लम बांटा हुआ है ना, सर का प्रॉब्लम अलग है, पप्पा वाला प्रॉब्लम अलग है। देखो यहाँ ये जो दे रखा है ना यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे, p का पावर 4 प्लस, भाई साहब x वाला सवाल बता दिए थे ना आप लोगों को। ठीक है, तो पावर 4 से हम आएंगे कहाँ पर, स्क्वायर, पावर 4 से कहाँ पे आएंगे, पावर 2 पे, याद आया। और 2 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2, कितना हो जाएगा 121, 121 का वर्गमूल 11। अब फिर पावर 2 से पावर कहाँ पे आना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे पी क्यू माइनस 1/pq का मान निकालना है ना, हो एक्स क्यू माइनस 1/x का होल क्यू। याद आया फॉर्मूला, कल आए थे, परसों आए थे, ऐसे ही रहेगा। x माइनस 1/x का होल क्यू प्लस 3ab इंटू एक्स माइनस, यही था ना। आपको x माइनस 1/x चाहिए, मतलब p माइनस 1/p, यहाँ पे x की जगह p है, अब p माइनस 1/p चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, अब 11 माइनस 2, 11 - 2 कितना हुआ, 9 का कितना, और जब 3 होता है वैल्यू तो कितना हो जाता है आंसर इसका, 27 + 9 20, 36, ये हो गया जी आपका आंसर, यही था ना। याद करो, बार बार एक ही चीज थोड़े बताएंगे, एक चीज बताने का एक बार ना पैसा मिलता है रे, नहीं। हाँ बोलो ना, क्या दिक्कत, बोल रहा था कोई। अक्सर क्या होगा ना ऐसे सवालों में, गलती होगी, जहाँ पे प्लस वाला होना चाहिए आप माइनस वाला लिख दोगे, माइनस वाला होना चाहिए प्लस वाला लिख दोगे। ये गलती तब तक होती रहेगी जब तक आपने उसको 100 बार नहीं बनाया है, 100 बार बना लोगे ये गलती खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अक्सर क्या होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 18 आता रहेगा और आप गलती करते रहोगे, फिर ध्यान रखिएगा, माइनस वाला में यहाँ प्लस होता है, प्लस वाला में यहाँ माइनस होता है। ये सवाल बताया था, कॉन्सेप्ट में ही बताया था, सेम सवाल था, 4 से 2 पे आना है, 2 से 1 पर आना है, और छोटे छोटे टुकड़े करके बताए गए थे इस सवाल को। नहीं, अरे बताओ इसका आंसर। आसान सवाल है, बहुत आसान। सवाल नोट कर लिए, ध्यान देखो बुआ रे, आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 1, तो इसका मान निकालना है, 1/x³ माइनस x³ माइनस y³ का। देखो ये x³ y³ कैसे आएगा, आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 1/x³, कितना लिख सकते हो, लिख सकते हो पक्का। अब ये क्यूब का मामला कहाँ से आएगा, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया,
तो क्यूब कर दोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3xy आई इंटू बराबर क्या होगा बच्चा, एक्स क्यू प्लस सॉरी एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है पक्का। अब रे बाबू पूरा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, एक्स क्यू प्लस प्लस बराबर क्या, इसको अपने जगह पे रखो। ये दोनों भाई साहब को बात तो वही ना है, यही पूछ रहा था आपसे कि कितना के बराबर, 3 के बराबर ऐसे बने। चलो तू जो जो खी करने लगो ना, इसी वजह से लोग लगाता है ना। उसको पता है कि ऐसे फालतू वाला रिंगटोन बजेगा तो पूरा क्लास ही आएगा। ऐसे ही आओ नहीं, एक बार एक दो चार बार केवल कोई वैल्यू मत दो ऐसे रिंगटोन वाले को, अगला दिन साइलेंट करके रखेगा। वैसा ही कोई छपरी टाइप होता है बच्चा जिसको पता है ऐसे रिंगटोन बजेगा, है ना, तो पूरे क्लास का माहौल। गलती उसकी नहीं है, गलती आप लोगों की है। मेरा तो गलती है ही, मेरा तो गलती है ही, सबसे बड़ा गलती है कि मौका मिल जाता अगले बच्चों को ऐसे एंट्री मारने का, है ना। और उनको ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, उनको मजा आता है, उसी काम के लिए धरती पे अवतार लिए हैं, है ना। हाँ आप लोगों की भी गलती है, ऐसे ही आओ नहीं। बच गया ठीक है, ऐसा कौन सा बात बच गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। करोड़ों मार्केट में ऐसे रिंगटोन है, क्या बात है, तू लोग झूठे ही, अरे अगला का फिर मौका मिलता है, ओ, हम भी खोज रहे हैं को बढ़िया वाला। आगे बढ़े, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, हल्के में लेना इस बात को, ज्यादा सीरियस। चलो आगे, इस सवाल बता दो। हाँ एक्स का मान दे रखा है, का मान निकालना है, फटाफट बनाओ। आगे बढ़े, एकदम छापो सवाल बढ़िया सुंदर अक्षर में लिखो। देखो वक्रवाद करने से फायदा नहीं है। एक्स का मान दे रखा है कितना, बस इसमें कुछ ऐसा कमाल करना है, क्या वैल्यू निकालना है, थोड़ा आसान हो जाए। देखो एक्स का पावर 5 है, 12 को आप लिख सकते हो 11 का पावर 12 हो गया, पक्का। आप इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार इस 12 को लिख सकते हैं आप 11 एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू लिख सकते हो। अच्छा प्लस ये यहाँ प्लस है ना, माइनस है, हाँ ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब इस माइनस को लिख सकते हो कितना, 11 एक्स स्क्वायर। अब कितना फिर, ठीक है प्लस 12 को लिख सकते हो 11 एक्स माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स। ठीक है अब माइनस कितना, कितना लिख सकते हैं ना, हर 12 को क्या किए, दो भाग में तोड़ दिए, है ना। अब देखो, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, एक्स का पावर 5 मतलब कितने का पावर 5, 11 का पावर 5। अब देखो ये 11 का पावर 4 गुने 11, 11 का पावर 5 घटे कितना, ये 11 का पावर 3 गुने 11, ये 11 का पावर कितना, घटे 11 का 1 स्क्वायर गुने 11।
माइनस कितना 11 का फिर से क्या प्लस 11 घटे 1। अब ये वाला पूरा का पूरा आइटम सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया 11 माइनस 1 बराबर 10। ऐसे होगा जी आपका आंसर। कोशिश करो खुद से। आए 12 को ये 12 एक्स के पावर 4 है बुआ रे, 12 के तो लिख सके 11 जोड़े 1, वही काम किए हैं। 11 का पावर 11 एक्स का 12 को कर दिए 11 एक्स का पावर 4 एक को कर दिए, एक को अलग कर दिए 11 1। माइनस में है तो दोनों माइनस में, प्लस में है तो दोनों चले। हाँ तकलीफ बताओ, कुछ लोग किसी को दिक्कत है और इसमें का और बना दो तो बनाया ना, अभी तुरंत बनाया, अभी बनाया। हाँ ने ये बनाया अभी। ये बनाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, तो इतना 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 का मान क्या होगा। सारा क्वेश्चन बताऊंगा, हेड मत खोइएगा। जो कॉन्सेप्ट पे बात कर चुके हैं ना उसका सवाल पहले बताते हैं, बाकी सब छोटा मोटा सवाल है, हल्का फुल्का सवाल एक एक करके बता देंगे। देखो इस सवाल में क्या इंस्टेंट मारोगे, यहाँ देखो जब कभी भी ऐसा सवाल हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो ए बी प्लस बी सी प्लस ए, ठीक है, इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर क्या होता है ये होता है, ये तीनों बराबर होगा तो ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए होगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी और सी तीनों क्या हो बराबर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ ये, ठीक है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना आप माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना 0। अब ये वाला फॉर्मूला याद है ना, 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस और बराबर 0, 1/2 बराबर 0 बटा में 0 तो 0, यहाँ से हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, पहला यहाँ से उठाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से निकलेगा ए बराबर बी, यहाँ से निकलेगा बी बराबर सी और यहाँ से निकलेगा बराबर ए।
इतना सरखा पाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप याद रखिए ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी सी और तीनों क्या हो, बराबर हो। तो उसी प्रकार यहाँ देखो ऊपर एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा, ऊपर एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिक्कत दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। मतलब जितना एक्स होगा उतना ही y होगा उतना ही। तो ये एक्स वाई जेड तीनों बराबर है तो एक्स का पावर 4 लिखो, चाहे वाई का लिखो चाहे जेड का लिखो, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15। एक्स का पावर 4 लिखते हैं, आप वाई का पावर लिख सकते हैं, जेड का लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट देखो यहाँ भी दोनों सेम सेम है, दो दो कितना हो गया 4, यहाँ भी कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 4, है ना। फिर से वही बात 7 5 12 3 खत्म हो गया ना। बस 1000 2000 सवाल आपको हम बताएंगे, फिर 1-2 लाख सवाल आपको खुद से बनाना है। हो गया अलजेब्रा का कहानी खत्म। आगे बढ़े। खुद ही सोचे रही अपनी, बनाने पे ध्यान नहीं रहता है। एक्स वाई जेड तीनों बराबर है, इतना बात बुझ गए, इतना बुझ गए। तो यहाँ से सब सब का मुंह का एक्स जैसा बना दो। ये एक्स है वाई है जेड है, तो सबको किसके रूप में लिख दिए 7 3 10 5 15। यहाँ भी देखो एक्स दू गो वाई दू गो, तो दोनों तो एक्स है ना, है सेम है ना, तो दो दो कितना हो गया, यो 4 गो यो 4 गो यो 4 गो। अच्छा तो बढ़े, माथा दुखा रहा है, भीड़ पड़ रहा है, भीड़ माथा पर। क्या बात कर रहे हैं, हम अलजेब्रा पढ़े थे तो हमारा माथा एकदम कान गर्म हो जाता था। हम जब पहली बार बनाए थे अलजेब्रा का सवाल सब, तो हमारा कान नहीं गर्म हो जाता था। अब हमको बहुत डर हो जाता था बड़ा भयंकर कि कहीं अब मरने वाले तो नहीं है। कान गर्म होने लगता है, हम जैसे कोई सवाल बनाते हैं ना, जैसे प्रेशर पड़ता है ब्रेन पे, हमारा कान नहीं गर्म होने लगता है, भारी टेंशन में आ जाते हैं कि हो क्या रहा है। ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है तो लोगों को। हाँ ये बना दो, एक्स का मान दे रखा है ए माइनस बी, वाई का मान दे रखा है बी माइनस सी, और जेड का मान दे रखा है सी माइनस ए। ठीक है, एक्स बराबर ए माइनस बी, वाई बराबर बी माइनस सी, और जेड बराबर सी माइनस ए। तो बीजीय व्यंजक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 ABC का मान कितना होगा बता दो। हाँ दे दिए सर, तो देखने से पहले हम चेक कर दिए। नहीं बन लो तो जीरो, दिखा दे के से बन लो जीरो, ऐसा लाता देखा दिखाओ ना कैसे बनाया। पक्का जीरो, लेकिन आगे बताओ कैसे होगा जीरो, आ दो। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ना 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 ना, इसका मान निकालना है देखो फॉर्मूला क्या बता, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस, है ना। तो एक्स का मान डालोगे कितना, ए माइनस बी, वाई का, जेड का, बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखो फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, देखो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/2 करके इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये देख सकते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो आपको क्या चाहिए भाई, एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक जगह चाहिए ना, कितने चाहिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा। और जैसे ये वाला आइटम जीरो हो गया, पूरा आइटम क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट है सर, समझ गए ना, ऐसे डिजाइनिंग है सवाल का। अब ये अगर ट्रैक बदल लेते ना, फॉर्मूला चेंज कर लेते दूसरा वाला, कहानी याद आ जाती। अब बढ़े, भी बहुत सवाल लगाना बाकी है। सवाल कभी खत्म नहीं होगा बुआ, किसी भी टॉपिक का ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर खत्म कभी नहीं होगा, है ना, कोई चैप्टर खत्म कभी नहीं होता है। बस दिमाग में रखिएगा कि ये नहीं कि इतना पढ़ लिया चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है। और जितना सवाल बताते हैं क्लास में, कम से कम उन सारे सवालों को अच्छे से क्या करो, सीख लो, फिर कोई नया सवाल बनाना। आप लोग क्या करते हैं, सवाल बनाते नहीं है, सीखते नहीं है, नया सवाल बनाते हैं, जिसकी वजह से नहीं बनता है तो आपको दिक्कत हो जाता है। पहले सारा सवाल सीखिए, और टेस्ट वाला सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ, निश्चित रूप से सब लोग जाके देख लीजिएगा 10 क्वेश्चन। आज की बारी है एलसीएम एचसीएफ का 10 क्वेश्चन बता दूंगा, कल सब लोग देख लेते सवाल। बताओ तो आभास संख्या वाला क्या कॉन्सेप्ट था, आभास संख्या वाला सवाल था ना कि 3 आभास संख्या का योगफल 90 है, उस सवाल का क्या सोल्यूशन था। और कौन देख लिया था बताओ, और कौन देखा था बता, और बता कौन कौन देखा, बता अब बता। हो गया बुद्धि फेल, ऐसे पढ़ोगे। अब देखे थे क्लास से मोबाइल चला रहे थे, अभी अभी क्लास से मोबाइल चला रहा था, ऐसे करेगा। क्या था 90 वाला सवाल का, क्या था कॉन्सेप्ट, 3 आभास संख्या का योग 90 है। यही पढ़ोगे, क्या फायदा है, तब टेस्ट नहीं होगा अगला दिन से, ना टेस्ट होगा ना सोल्यूशन, है ना, है ना। उसका हमको ना पैसा मिलता है ना कुछ, वो अपना मेहनत है हमारा, वो काम हम आपके लिए कर रहे थे, तो करवे नहीं करोगे तो बेकार है वो, जब पढ़ोगे नहीं तो हमको पढ़ाना बेकार है। क्या था 90 वाला, 3 आभास संख्या का योग 90 है, गांठ देंगे हम सीधे। तो कल सब लोग 10 क्वेश्चन पढ़ के आइएगा, है ना, सोल्यूशन बताइए। 10 मिनट लगता है ना, चाय पीने के टाइम में चाय भी पियो और क्वेश्चन भी। क्या था 3 आभास संख्या का योग 90, कॉन्सेप्ट क्या था उसका, 3 आभास संख्या है जिसका योग 90 है, एगो आभास संख्या क्या मानना पड़ता है अपने मन से। कल सब लोग देख के आइएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।